बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने है हमारे पास एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर, क्लास साइंस 8 की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। तो चलिए शुरुआत करती हूँ मैं इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। इट वॉज द डे ऑफ साइंस एग्जीबिशन एंड द स्कूल वॉज बजिंग विथ एनर्जी। एक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हो रही थी और काफी ज्यादा हलचल थी। मोहिनी एंड आकर्ष along with their friends went from one exhibit to another, eagerly exploring different models, asking questions and taking notes. अब आपने भी कभी ना कभी साइंस एग्जीबिशन तो जरूर विजिट किया होगा। साइंस एग्जीबिशन में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज होते हैं जो हमें देखने में मजा आता है और हम बहुत ज्यादा क्यूरियस भी होते हैं कि ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही है। तो सेम मोहिनी और आकर्ष अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे और बहुत सारे मॉडल्स देख रहे थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे और उन्हें नोट डाउन भी कर रहे थे। वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेटेड मी, और एक सिंपल मॉडल थी जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। इट वॉज अ वंडरफुल मॉडल ऑफ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट विच वॉज डिस्प्लेड बाय देयर सीनियर सुमाना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग मॉडल वो लोग देखते हैं। इस मॉडल में उन्हें क्या दिखाई देती है, एक लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, जो उनके सीनियर सुमाना ने बनाया था। इन इट instead of a hook like a typical crane, it was an iron nail wrapped with a wire which was connected to a battery. अब इसमें ऐसी कोई पुली सिस्टम नहीं थी, ऐसा कोई हुक नहीं था, एक ऐसी कोई क्रेन नहीं थी जिससे वो चीज लिफ्ट हो जाए। यहाँ क्या था, यहाँ एक नेल था, यानी कि एक कंडक्टर था, आयरन नेल था और वो वायर्स के थ्रू रैप था और एक बैटरी उससे कनेक्टेड थी। When Sumana closed the circuit, the nail picked up the iron paper clips like a magnet. अब जब सुमाना ने सर्किट को क्लोज किया, सर्किट को क्लोज करना मतलब जब स्विच ऑन किया तो वो जो नेल है वो मैग्नेट की तरह वर्क करने लगा, यानी कि वो आयरन पेपर्स को, छोटे छोटे आयरन के जो टुकड़े थे उन्हें अट्रैक्ट करने लगा। When she opened the circuit, the clips fell off. और जैसे ही उसने सर्किट ऑफ किया, यानी कि सर्किट को ओपन किया, तो क्लिप्स जो हैं वो वापस नीचे गिर गए, मतलब वो जो नेल थी वो वापस डीमैग्नेटाइज हो गई। मोहिनी एंड आकर्ष वर सरप्राइज्ड। अब मोहिनी या आकर्ष ये तो अभी छोटे बच्चे थे, इन्हें तो इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पता नहीं था कि, तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। दे रिमेंबर्ड learning earlier in the chapter exploring magnets curiosity grade 6 that magnetic materials were attracted by magnets and that iron was a magnetic material. लेकिन उन्होंने क्लास 6 में ये जरूर पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट्स के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आयरन जैसे सब्सटेंस जो हैं वो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो वापस डीमैग्नेटाइज कैसे हो जा रहे हैं। But in Sumana's model there was no magnet, only an electric circuit. They were so excited that they wanted to try it out themselves. अब सुमाना की मॉडल में ऐसी कोई मैग्नेट तो नहीं लगी थी, वहां तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाई दे रही थी, लेकिन वो मैग्नेट का काम कर रहा था। यही कंफ्यूजन इन बच्चों को हुई और ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हुए और ये भी ट्राई करने को चाहे। ओके, तो चलो आगे देखते हैं अब उन्होंने किया क्या। Does an electric current have a magnetic effect? क्या इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नेटिक इफेक्ट होती है? जैसा कि अभी हमने इस मॉडल में देखा, तो ये दो बच्चे मोहिनी और आकर्ष को मैग्नेट्स तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां पे कोई सर्किट थी जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या सर्किट भी मैग्नेट के जैसे बिहेव करते हैं। ओके, so let's do this activity. Collect a magnetic compass, an electric cell holder, 2 drawing pins, safety pins, 2 nails, 2 pieces of connecting wires, 1 longer and 1 shorter, and 2 small pieces of cardboard. ठीक है, तो क्या क्या हमें चाहिए, अब ध्यान से सुन लो। हमें एक मैग्नेटिक कंपास चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक सेल चाहिए, सेल की एक होल्डर चाहिए, 2 ड्रॉइंग पिंस चाहिए, ठीक है, ये जो ड्रॉइंग पिंस है, पेपर पिंस भी नहीं कहते हैं हम। सेफ्टी पिंस चाहिए, 2 नेल्स चाहिए, ठीक है, नेल्स यहाँ आप देख सकते हो ये लगी हुई है। 2 pieces of connecting wires, एक लंबी हो एक छोटी हो, ओके, एंड 2 small pieces of cardboard, और कार्डबोर्ड भी चाहिए। Using 2 drawing pins, a safety pin and a cardboard
पीस मेक अ स्विच एज यू हैव मेड इन ग्रेड 7, ठीक है, आपने क्लास 7 में जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स से पढ़ा था उस तरीके से आपको एक स्विच बनानी है। अब देखो आप स्विच बनाओगे कैसे, मैं एक बार आपको रिमाइंड कर दूं। आपको एक कार्डबोर्ड लेनी है, ठीक है, 2 पिन्स लेने हैं, ठीक है, पेपर पिन्स लेने हैं या इन्हें हम ड्राइंग पिन्स भी कहते हैं। एक ड्राइंग पिन में आप जो सेफ्टी पिन होती है, ठीक है, सेफ्टी पिन में आपने देखा होगा एक तरफ ऐसे होल होती है, तो वहां से ड्राइंग पिन इंसर्ट कर कर आप कार्डबोर्ड में ऐसे उसे फिक्स कर दो, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर। उसके बाद जो सेल होल्डर आपने रेडी रखा है उसके अंदर सेल डाल दो। फिक्स 2 nails ऑफ अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एज शोन इन फिगर 4.1a। अब देखो आपको क्या करनी है, मैं आगे बता दूं। सबसे पहले हमने तो यहाँ पे एक स्विच रेडी कर लिया। कैसे रेडी किया, कार्डबोर्ड हमने लिया, पेपर पिन्स लिए और सेफ्टी पिन लिया, ठीक है। फिर हमने सेल होल्डर के अंदर सेल डाला, ठीक है। उसके बाद अब हमें 2 नेल्स को फिक्स करनी है दूसरे कार्डबोर्ड में। ये एक दूसरा कार्डबोर्ड का टुकड़ा है जो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसमें देखो आपने एक पिन यहाँ डाला है, एक पिन यहाँ डाला है। ओके, फिक्स द मिडिल पोर्शन ऑफ द लॉन्गर वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन द नेल्स such that it is slightly above the surface of the cardboard। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक वायर ऐसे गुजर रही है, ठीक है, मतलब दोनों नेल्स को कनेक्ट करते हुए ये वायर आगे बढ़ रही है। दैट मीन्स कि इन दोनों नेल्स को हमें वायर्स के हेल्प से कनेक्ट करनी है, ठीक है। एक बात को और ध्यान रखना है कि ये थोड़े ऊपर हो, मतलब कार्डबोर्ड से टच में ना हो। ओके, आप देख भी सकते हो नेल यहाँ पे है और इस वायर को यहाँ से लगाया गया, मतलब ये थोड़ी ऊपर है, रेज्ड है। अटैच वन एंड ऑफ द वायर टू द सेल होल्डर एंड अनदर टू द स्विच। अब एक एंड को आपको सेल होल्डर में कनेक्ट करनी है और दूसरे को आपको कनेक्ट करनी है स्विच में, ठीक है। कनेक्ट द सेकेंड वायर विद सेल होल्डर एंड स्विच, और उसके बाद दूसरी वायर से सेल होल्डर और स्विच में कनेक्ट करनी है। वापस मैं बता दूं क्या करना है हमें एक लंबी वायर लेनी थी जो सेल होल्डर से एक नेल को कनेक्ट करते हुए दूसरे नेल को कनेक्ट करते हुए स्विच में कनेक्ट हो रही है। दिस इज द लॉन्गर वायर। छोटी वाली वायर जो है वो सेल होल्डर और स्विच को कनेक्ट कर रही है। ओके, नेक्स्ट, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास बीनीथ द वायर बिटवीन द 2 नेल्स, ठीक है। ये दोनों नेल्स के नीचे आपको क्या रखनी है, जो वायर है उसके नीचे आपको मैग्नेटिक कंपास रख देनी है। ओके, तो होप आपको ये अरेंजमेंट जो है वो समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या करना है। While watching the compass needle, move the switch to on position to allow the electric current to flow through the wire. And what do you observe? अब आपको क्या करनी है, ये जो सेफ्टी पिन है इसे इसके यहाँ पे ऐसे टच करना है, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए ये, ठीक है। सोच दैट द स्विच इज ऑन, यहाँ पे ये ऑन पोजिशन में है। अब स्विच जैसे ही ऑन होती है तो करंट मूव करने लगेगा, मतलब करंट यहाँ से ऐसे मूव करते हुए ऐसे ये पूरे सर्किट में घूमने लगेगा, ठीक है। अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, नाउ अगेन वाइल वॉचिंग द कंपास निडल मूव द स्विच ऑफ पोजिशन एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम। अब फिर से आपको स्विच ऑफ करनी है और निडल को देखना है, मतलब आपको स्विच ऑन कर कर निडल देखना था, वापस ऑफ कर कर भी निडल देखना है, मतलब यहाँ पे निडल में कोई ना कोई चेंजेस तो जरूर आ रही है। जैसा कि देख लो, आप पहले वाली पिक्चर में देखो, पहले वाली पिक्चर में स्विच ऑफ मोड में है, ठीक है, स्विच इज ऑफ इन द फर्स्ट पिक्चर। अगर ये ऑफ है तो देख सकते हो आप कि निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, निडल सीधा है। लेकिन जब स्विच हम ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो निडल में डिफ्लेक्शन हो रही है, ये नॉर्थ से थोड़ा हटकर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मतलब निडल में डिफ्लेक्शन हुई इन ऑन पोजिशन। Okay, so move the switch between off and on position a few times, मतलब आपको बार बार स्विच को ऑफ एंड ऑन करना है और केयरफुली कंपास को देखना है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है ऑन एंड ऑफ पोजिशन में। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन करंट फ्लोज द कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, मतलब जब करंट फ्लो होगी, व्हेन करंट फ्लोज, जब करंट फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगी, ठीक है। व्हेन द करंट स्टॉप्स द निडल रिटर्न्स टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, और जब करंट स्टॉप होगी, जब करंट फ्लो नहीं होगी तो निडल जो है वो ओरिजिनल डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करेगी, यानी कि अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में शो करेगी। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसे याद रखना। अब देखो क्या है, एज यू माइट हैव लर्नड इन ग्रेड 6, द कंपास निडल इज अ टाइनी मैग्नेट विच डिफ्लेक्ट्स व्हेन द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट, and this magnetic effect can act through a non-magnetic material kept in between। अब देखो ये बताया जा रहा है कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि कंपास निडल एक मैग्नेटिक मटेरियल होती है, तो एक निडल होती है जनरली मैग्नेट से बनी होती है, और यहाँ पे
नॉर्थ साउथ ये सारे डायरेक्शंस होते हैं और एक निडल होती है बीच में, ठीक है। अब ये जो निडल है ये तभी डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ये तभी डिफ्लेक्ट करेगी जब इसके आसपास कोई मैग्नेट आप रख रहे हो, ठीक है। जब आप इसके आसपास कोई मैग्नेट रखोगे तभी इसमें डिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब इस एक्सपेरिमेंट में वापस आओ, क्या यहाँ हमने कोई आसपास मैग्नेट रखा था? नहीं। अब फिर से इस टर्म्स को रीड करो, क्या कहीं पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमें मैग्नेट रखना है? नो। तो फिर यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? तो इसी क्वेश्चन का जवाब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो आगे बढ़ती हूं मैं। बट वाई डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द वायर? अब ये क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि जब करंट वायर्स के थ्रू फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? द डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द कंपास नीडल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है इससे ये पता चल रहा है कि करंट कैरिंग वायर जो है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होती है, ठीक है, और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कंपास नीडल में मूवमेंट हो रही है। ओके, नाउ व्हेन द करंट स्टॉप्स, जब करंट स्टॉप हो रहा है तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है, एंड द कंपास नीडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये असर्शन में, ये रीजन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे ये बताया गया था कि जब आप ऑफ मोड में रखोगे, स्विच को ऑफ करोगे, तो जो निडल है वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी, लेकिन जैसे ही आप उसे ऑन करते हो तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, इधर या इधर कहीं पे भी कर सकता है। तो इसका रीजन ये दिया हुआ है कि मैग्नेट तो है नहीं हमारे पास, तो ये डिफ्लेक्शन किसके वजह से हो रहा है? जब हम करंट पास कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रही है उस वायर में, और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट भी गायब, जिसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं। ठीक, तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। द रीजन अराउंड द मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर व्हेन where its magnetic effect is felt, such as by the deflection of a compass needle, is said to be magnetic field। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया जा रहा है कि मैग्नेट के चारों तरफ या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होती है, ठीक है। और जहां तक, जितने एरिया तक ये इफेक्ट क्रिएट हो रही है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ही डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देती है कंपास नीडल में। ओके, नेक्स्ट है when electric current flows through conductor like wire, it produces a magnetic field around us। अब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। ओके, दिस phenomenon is known as मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डायरेक्टली आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यही लिखोगे आप कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, द मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपियर्स व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। और जैसे ही करंट स्टॉप हो जाएगी, करंट फ्लो नहीं होगी, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं होगा। ओके, so we learned about magnets and magnetic electric current in earlier grades. I used to think that there was no link between the two, but now we found that electricity and magnetic effect are linked. Okay, तो आप क्लास 8 में ये पढ़ोगे, जैसे आपने क्लास 6 में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, क्लास 7 में आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, अब 8th में आप ये पढ़ने वाले हो कि कैसे ये दोनों लिंक्ड है। ओके, चलो अब इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। Be a scientist. You have just now made the same discovery which was made by the scientist Hans Christian Ørsted। ठीक है, अब देखो ये जो साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1820 में ही किया था, एंड द डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड। और इन्होंने ही डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। ही वॉज अ प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क। इट इज सच दैट while giving a demonstration, he noticed that whenever an electric current circuit was closed or opened, the needle of the magnetic compass lying nearby deflected। तो ये एक प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में डेनमार्क में, और जब भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि जब भी एक प्रैक्टिकल देते थे तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करो तो उससे
मैग्नेटिक कंपास जो है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देती है उनके निडल में। ओके, ही इन्वेस्टिगेटेड दिस एंड व्हेन ही वाज सर्टेन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इंडीड प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स। उसके बाद उन्हें भी वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए, उन्हें भी क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जिसके वजह से उन्होंने फाइंड किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, खोज किया, ठीक है, और जिससे पता चला कि सच में ऐसा होता है कि अगर करंट पास करो किसी भी कंडक्टर में तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। एंड फाइनली इन्होंने इस इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। दिस टू अदर्स टू scientist repeating his experiments to check if he got the same result and further investigating the connection between electricity and magnetism। तो फर्दर और साइंटिस्ट ने भी इसे रीचेक किया और पाया कि सच में ऐसा होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करो किसी कंडक्टर से तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होती है। ओके, so the magnetic effect of electric current has many practical applications such as devices like electromagnets, electric bells, motors, fans, loudspeakers and many more। okay, तो अब आप पूछोगे कि इस मैग्नेटिक इफेक्ट का काम क्या है, तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट का बहुत सारा काम है, बहुत सारे डिवाइसेस में हम इसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, इलेक्ट्रिक बेल्स है, मोटर्स है, फैंस, लाउड स्पीकर्स और भी बहुत सारे। ओके, तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो आपको होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, and thanks for watching।